गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और सारी संगत को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सतगुरु होए दयाल ता शरदा पूरी है। सतगुरु होए दयाल ता कदे ना चोरी है। सतगुरु होए दयाल ता दुख ना जानिए। सतगुरु होए दयाल ता हर रंग मानिए। ये प्री कंडीशंस है कि श्रद्धा पूरी होने से पहले ये प्री कंडीशन है कि सतगुरु दयाल हो जाए। जब तक सतगुरु दयाल नहीं हो जाते तब तक हमारी उनमें श्रद्धा पूरी हो ही नहीं सकती। तो कई बार हम कहते हैं कि सरेंडर करना चाहिए, सरेंडर करवाते भी को खुद है। वो जब हम हमारे ऊपर तरस करते हैं, जब वो बहुत दयाल हो जाते हैं, तो तभी हम उनका जो थ्रेश होल्ड है वो पार कर पाते हैं। तो वो खुद चूज करते हैं, खुद सिलेक्ट करते हैं, टाइमिंग डिसाइड करते हैं और फिर अपने श्री चरणों से लगाते हैं। तो ऐसे ही गुरु जी महाराज का जो हुक्म मेरे लिए हुआ वो 2004 में था। तो गुरु जी पहले प्रिपेयर करते हैं और फिर कॉल करते हैं। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, सो कॉल्ड तो लॉजिकल थिंकिंग, साइंटिफिक माइंड। तो ऐसा नहीं था कि मैं रिलीजियस नहीं था। रिलीजियस होना, टेंपल जाना और पाठ पूजा करना ये सब रूटीन में थे। लेकिन हमारी फैमिली में आगे पीछे कोई ऐसा नहीं था कि हम किसी गुरु को मानते हो या फिजिकल फॉर्म में किसी को हम जाके माथा टेकते हो। बट गुरु जी ने इसके लिए पहले मेरे को प्रिपेयर करा। वो 2003 में आई केम अक्रॉस ए वेरी गुड बुक, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी। और उसको पढ़ने के बाद मैं डेस्परेट हो गया कि गुरु तो होना ही चाहिए। जबकि उससे पहले मेरा कोई पॉसिबल दूर दूर तक इंटरेस्ट नहीं था। तो गुरु जी ने पहले प्रिपेयर करा, लेकिन जिन गुरु के बारे में मैं पढ़ रहा था तो वो 50 साल पहले समाधि ले चुके थे। तो गुरु जी उसके बाद रास्ते बनाते हैं। तो इन 2004 उसी एरिया में जहाँ हम जलवाई टावर में गए थे, तो आसपास कोई मंदिर नहीं था। जबकि मेरा एक रूटीन होता था कि शिव जी के मंदिर में जाके शिवलिंग पे जल चढ़ाने के बाद फिर मेरा डेली रूटीन शुरू होता था। वी अटेम्प्टेड, हमने एक ट्रस्ट फॉर्म करी। हुडा का एक प्लॉट 1000 गज का निकला, उसकी एप्लीकेशन डाल दी। इन द मीन टाइम आई केम अक्रॉस विद कमांडर शर्मा अंकल, जो हम इकट्ठे योगा प्राणायाम करते थे। इस साइड के ऐसे ऐसे हमारे गुरुजी हैं, अगर वो ब्लेस कर दें तो आपका ये जिस काम में आप लगे होंगे हो जाए, व्हाई नॉट। तो दैट वाज अवर पर्पस टू गो टू गुरु जी। तो इस पर्पस के लिए पहले मैं कमांडर अंकल के साथ अकेला गया। तो वो मेरे को एक सत्संग में लेके गए, बड़े मंदिर भी लेके गए। वहाँ सिंगला अंकल के साथ सत्संग हुआ। जब लेके जा रहे थे तो रास्ते में कमांडर अंकल अपने शेयरिंग सुना रहे थे। तो मुझे लगता है अगर 6 महीने पहले मैं उनके साथ जाता तो शायद आधे रास्ते से कहता कि नहीं चलो अंकल वापस चलते हैं। बिकॉज माइंड सेट ऐसा था ही नहीं इन चीज़ों को एक्सेप्ट करने का। बट जो जो कमांडर अंकल सुना रहे थे वो मैं 50 साल पहले की एक इवेंट्स राइटिंग, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में सिमिलर सिमिलर इंसिडेंसेस कुछ पड़े हुए थे। तो मैं जल्दी हाँ हाँ करे जा रहा था, यस दिस इज पॉसिबल, यस दिस इज पॉसिबल। तो ये सब करके जब फर्स्ट सत्संग हमने अटेंड करा वो 25 जुलाई 2004 मदान अंकल के घर डीएलएफ में। तो वहां जाके बड़ा अच्छा लगा। शबद कीर्तन चले, उससे पहले सत्संग वर्ड का वैसे मतलब नहीं समझता, ऐसे था कि भजन कीर्तन होगा, शबद चलेंगे। लेकिन वो खत्म होने के बाद जब शेयरिंग स्टार्ट हुई तो काफी 5-6 शेयरिंग्स हुई।
कोई कैंसर वाली थी, कोई किसी के घर में बच्चा नहीं था तो वो हुआ, किसी की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स एंड सो एंड सो फोर्थ। लेकिन अभी भी ह्यूमन माइंड है, अभी भी दाएं बाएं भागता है। तो सिंस इट वाज माय फर्स्ट अटेंडिंग ऑफ सच सत्संग, तो मन ही मन मेरे विचार आया कि ये तो ठीक है, गुरुजी ने इसका ये ठीक किया, इसका ये ठीक किया, इसका ये ठीक किया, पर इसको सुनाने की क्या जरूरत है। तो दैट एक्सटेंड के यहाँ तक भी सोच गई कि ये कहीं गुरुजी का मार्केटिंग डिपार्टमेंट इन एक्शन तो नहीं है, तो कुछ चंद लोगों को सिलेक्ट करके और वो अपनी शेयरिंग करते हो और सिलसिला ऐसे चलता रहता हो। तो ये मन ही मन मैंने रखा, कमांडर अंकल से भी मैंने ये नहीं माना। बट गुरुजी ने विद इन 3 to 4 वीक्स इतना फास्ट मेरी जिंदगी में एक करा कि अगले 4 वीक के बाद मैं अपना हैंड रेज कर रहा था नेक्स्ट सत्संग पे कि मुझे शेयरिंग कर। तो ये जो सत्संग हम करते हैं, तो सत्संग इज बेसिकली शेयरिंग ऑफ योर जर्नी। वंस यू कम अलॉन्ग, गुरु जी के श्री चरणों में आ जाते हैं, तो उसके बाद कैसे लाइफ में चेंजेस आती हैं, कैसे कैसे गुरु जी आप पे कृपा करते हैं। और जब हम अपने वो टफ टाइम्स भी शेयर करते हैं, तो इट इज बेसिकली रीलिविंग ऑल दोज मोमेंट्स जो कि जिंदगी में काफी टफ थे, और कैसे गुरु महाराज ने कृपा करके हमें उससे निकाला। तो ये चीजें मेरे को गुरु जी ने पहले 3-4 हफ्ते में समझाई। मैं इसको थोड़ा ब्रीफ रखूंगा। तो आ गए घर पे, और उसके बाद हम 29 जुलाई को अलॉन्ग विद 10-15 ट्रस्टीज हम लोग गए गुरु जी के पास। तो एक तो वो विविडली मुझे याद है, जब फर्स्ट टाइम हम एम्पायर स्टेट गए थे, तो जब एंटर करे तो गुरु जी महाराज ने बहुत ही प्यार के साथ देखा। तो ऐसे वाली फीलिंग आई जैसे कि कई जन्मों का रिश्ता है और वो बिछड़े हुए थे और मुलाकात हो गई। प्रणाम करा, बैठ गए, शब्द कीर्तन चले, पिन ड्रॉप साइलेंस, अमेजिंग अमेजिंग एनवायरनमेंट। और गुरु जी का ऑरा इतना ज्यादा कि आप देख ही नहीं सकते थे उनको। और उनके श्री चरणों में जब आप प्रणाम करते थे तो एक फ्रेगनेंस आती थी गुरु जी की बॉडी से। तो ये सब होने के बाद चाय प्रसाद हुआ, उसके बाद 4 लोगों के बीच में लंगर प्रसाद हुआ। एंड देन कमांडर अंकल सेड कि आप बात कर लें गुरु जी से। और ये तो मुझे बाद में पता लगा, गुरु जी तो कई बार 6 महीने साल साल तक बात ही नहीं करते थे। गुरु जी हार्डली यूज टू स्पीक, बट वी वर लकी एनफ कि वी गॉट दी अपॉर्चुनिटी। गुरु जी से प्रणाम किया और पूछा कैसे ऐसे करके ये हम एफर्ट कर रहे हैं ये मंदिर बनाने का। वी सेड ब्लेस्ड। बाहर आके कमांडर शर्मा इस कदर खुश थे कि जैसे कि लैंड भी एलोकेट हो गई और वो मंदिर भी बन गया। हमें अभी उस कदर ये समझ नहीं आया था। नेवरदीलेस घर पे आ गए। मैंने टोल्ड माई वाइफ कि ऐसे ऐसे जगह बहुत अच्छी है, देखिए मेरी बिटिया को कि आप जाएंगे, चलेंगे एक बार। वाई नॉट, एक बार जाने में क्या प्रॉब्लम। सो 1 अगस्त 2004 में हम सेकंड विजिट के लिए गए गुरु जी महाराज के पास। मेरी सेकंड थी और मेरी फैमिली की फर्स्ट विजिट थी। उनको भी इन्वायरमेंट बहुत ही पसंद आया। माई वाइफ वाज सेइंग कि मैं ऐसी जगह तो कई साल से ढूंढ रही थी कि जहाँ मन को इतनी शांति मिलती है। प्रणाम करा। जब हम आ रहे थे तो हमें एक A4 साइज का गुरु जी महाराज का एक स्वरूप मंदिर से मिला। आज अबंडेंटली अवेलेबल है गुरु जी के स्वरूप्स। उस समय गुरु जी के मंदिर से ही, गुरु जी की आज्ञा से ही वो स्वरूप मिलते थे। और कई बार तो 6-6 महीने साल साल बीत जाता था और पॉकेट साइज स्वरूप भी मिलता था, किसी को थोड़ा बड़ा मिलता था। वी आर लकी अगेन, लकी एनफ, या हमारा टाइम कुछ ऐसे आने वाला था। तो स्वरूप घर पे आ गया। लेकिन जिसको कहते हैं ना कि बिन बोलिया सब की जानदार, किस आगे कीजिए अरदास। तो हम कुछ मांगने नहीं गए थे, हम कुछ अपनी प्रॉब्लम बताने नहीं गए थे, एक्सेप्ट दैट फॉर के मंदिर के लिए हम ब्लेसिंग लेने गए थे फर्स्ट विजिट में। तो सेकंड में कुछ हमारा
बताने का नहीं था, कुछ मन में नहीं था, बट गुरु तो सब जान ही जान है। तो इसको कहते हैं कि वो स्कैन कर लेते हैं, स्कैन क्या कर लेते हैं, वो हमारी डेस्टिनी को डिजाइन ही वो करते हैं। तो डिजाइनर को क्या जरूरत है स्कैन करने की, उसे ये पता है क्या लिख रखा है हमारी किस्मत में। तो जब हम वापस आए, लेकिन अभी तक वो वाला फेथ नहीं था। तो हर घर में एक मंदिर होता है, हमारे घर में भी एक मंदिर था। तो गुरु जी का स्वरूप जो है मंदिर के अंदर नहीं रखा, उसके ऊपर एक रख दिया, अभी फ्रेम नहीं था। तीसरे चौथे दिन मेरी आंटी की बहुत सीवियर पेन शुरू हुई। एक्चुअली हमारी एक हिस्ट्री थी 7 साल पुरानी। माई वाइफ हैड गायनी प्रॉब्लम, एंडोमेट्रियोसिस। और 7 साल हम उसको झेल के अल्टीमेटली 2003 में उनकी सर्जरी करवा दी थी। और सर्जरी के 2-3 महीने तक तो आराम रहा, उसके बाद फिर ऑन ऑफ पेन वैसे आती रहती थी। तो कभी कभार तो मेरी वाइफ को ये भी लगता था कि शायद हमने ऐसी सर्जरी करा ली कि गलत, प्रॉब्लम तो वहीं की वहीं है। तो इवन गुरुजी के पास जाने से 2 हफ्ते पहले भी एक अल्ट्रासाउंड निकला था। एंड अगेन डॉक्टर्स आर सेइंग हाँ ये हिस्टेक्टमी हो गई है, इसकी वजह से कोई पेन नहीं है। और कोई मस्कुलर पेन होगी, कोई किडनी की होगी, वो मैं नहीं कह सकता। तो जब गुरुजी के पास गए तो चौथे या तीसरे दिन तक बाद इतनी सीवियर पेन कि अगले दिन हम अपने डॉक्टर के पास रश करे विद ऑल दी सर्जरी रिपोर्ट्स। और मैंने कहा डॉक्टर साहब आप जो भी करो, जब तक ये नहीं पता लगता इसको प्रॉब्लम क्या है, आई एम नॉट गोइंग टू गो फ्रॉम हियर। तो ही कोऑर्डिनेटेड विद द लैब। और उसी दिन रास्ते में हम दिल्ली गए थे, तो तिलक नगर में गुरु जी का वो स्वरूप लेके रास्ते में मैंने फ्रेम करने के लिए दे दिया। और डॉक्टर साहब से ये सारी कोऑर्डिनेशन करके 8, 10, 15 जितने टेस्ट होने थे होने के बाद शाम तक डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि ये जो सर्जरी हुई थी उसमें से एक ओवरी अभी भी पार्शली अंदर है, और उसके आसपास बहुत बड़ा मास बना हुआ है, जो एंड्रोमेट्रियोसिस जिसको हम सोच रहे थे हमने खत्म कर दिया सर्जरी से। और उसकी वजह से किडनी स्वॉलन थी डबल द साइज। सो वी वर अगेन लाइंड अप फॉर अनदर मेजर सर्जरी। तो डॉक्टर साहब ने हमें एडवाइस करा कि ऐसे ऐसे उनकी बेटी अभी अपोलो की एक सब्सिडरी खुली है नई, फेडरल में, जीके में, तो वहां आप चले जाइए। तो रात को जब हम वहां जा रहे थे तो तब तक ये हमारी तीसरी विजिट थी गुरु जी के पास। और हमें प्रोटोकॉल्स भी क्लियर नहीं थे। गुरु जी के पास जाना शाम को 7 बजे होता था, पौने 7, 7। चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद के बाद आज्ञा हो जाती थी, जिसको बिठाना चाहते थे गुरु जी बिठाते थे, अदरवाइज आज्ञा लेके घर आ जाते थे। ऐसे नहीं होता था कि अचानक ही हम 11 बजे चले जाएंगे और गुरु जी के महाराज के दरबार में पहुंच। बट मेरे को प्रोटोकॉल नहीं क्लियर थे। तो हमने बोला कि 5 मिनट गुरु जी के दरबार में हाजिरी लगा के करते हैं, उससे ब्लेसिंग ले लें। गए, जाके बैठे, हार्डली 2 ही मिनट हुए होंगे तो गुरु जी ने ऐसे करके इशारा करा। तो तब तक मुझे समझ आ गई थी कि गुरु जी हार्डली बात करते हैं। मैंने कहा किसी और पुरानी संगत को कॉल करा होगा। 2-3 बार होने के बाद फिर किसी ने मेरे को एल्बो करा के गुरु जी आपको बुला रहे। लोग गए, प्रार्थना करिए, ऐसे ऐसे करके इसके लिए जा रहे थे। सेड ब्लेस्ड, चले गए। वहां जाके जितनी इन्वेस्टिगेशन फर्दर होनी थी, जो मेडिसिन चलनी थी प्री, वो सब चली। और डॉक्टर एडवाइस के नहीं ये छोटा सेटअप है और आपकी जो सर्जरी है वो मेजर है, ये अपोलो में करेंगे। तो आप अपोलो में मिलना मेरे को आके। 2-3 दिन में उन्होंने कुछ मेडिसिन दे के मैं डिस्चार्ज कर दिया। नेक्स्ट वीक आके मिले, विल प्लान दैट। इन द मीन टाइम वी गॉट अनदर अपॉर्चुनिटी टू गो टू एम्पायर स्टेट। और जिस समय आदमी बहुत तकलीफ में होता है, तो प्रोबेबली दैट इज द राइट टाइम, जब ईश्वर, गुरु, ऊपर वाला, वो आपके अपने साथ जोड़ने की उसकी प्लानिंग चल रही होती है। उससे बढ़िया कोई टाइम नहीं होता स्पिरिचुअल ट्रैक पे अंडरस्टैंडिंग का। सो मेरी आंटी को भी इसी तरह से हुआ, उसको लगा कि गुरु जी और मैं, और बीच में और कोई नहीं है, कोई नजर ही नहीं आ रहा। और जितने शब्द कीर्तन चल रहे हैं सब आंटी सोच रही कि मेरे लिए चल रहे हैं। और उसमें एक शब्द आज भी याद है, जो एक को नाम ते आए मन मेरे, कारज तेरा होवे पूरा। तो आंटी ने मन ही मन प्रार्थना कर दी, गुरु जी के पास फिजिकली नहीं गई, कि गुरु जी पिछले साल भी सर्जरी हुई है और इस साल फिर लाइंड अप है, काइंडली इसको आप मेडिसिन से ठीक कर दो।
आ गए बाहर। लेकिन जब हम वापस डॉक्टर्स के पास गए तो कैटेगरिकली उन्होंने बोला कि आपकी सर्जरी मस्ट है, अदरवाइज किडनी डैमेज हो जाएगी और बाकी और कॉम्प्लिकेशन भी आपकी लाइफ में बहुत हो जाएंगी। तो डॉक्टर साहब ने डेट दे दी सर्जरी की। केम बैक। दैट वाज अ वेरी टफ टाइम। जब अपोलो से लेके मैं गुड़गांव आया हूँ, इट वाज रियली रियली टफ टाइम। सो गुड़गांव में महीने में गुरुजी की आज्ञा से एक सत्संग होता था महीने में। इस मंथ में अगस्त में एक और सत्संग गुरुजी ने भाटिया आंटी को बोला करने के लिए, मिड ऑफ अगस्त, 14th और 15th अगस्त आई थिंक was। तो जब मैं जा रहा था तो आंटी को पूछा कि आप चलेंगे? सर नो, मैं जाऊंगी, लोग अपने अपने शेयरिंग करेंगे और गुरुजी ने मेरा ये ठीक किया ये ठीक किया तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ऐसा नहीं है कि गुरुजी नहीं कर सकते, लेकिन मेरी किस्मत शायद उतनी ठीक नहीं है। गुरुजी तो महापुरुष है, मेरी किस्मत ही खराब होगी, तो आप जाओ। तो मैं गया वहां पे। वहां पे शब्द कीर्तन चले और जब सत्संग शेयर हुआ तो फर्स्ट सत्संग था वो जो एक डिलो आंटी थे, 29-30 ईयर ओल्ड। उनकी एक सर्जरी लाइन अप थी ओवेरियन सिस्ट की। बुखार हो गया किसी वजह से, नहीं हो पाई। तो दोबारा जब सर्जरी के लिए लाइन अप थे तो उस समय डॉक्टर्स टोल्ड हर कि नहीं, नो सर्जरी इज रिक्वायर्ड, आपके सिस्ट क्लियर हो गए, बस्ट हो गए। जैसे कि मेरे को एक इंडिकेशन दे रहे हो गुरुजी। तो घर आए, बात करी, मैंने कहा लेट अस हैव अनदर अल्टरनेट ओपिनियन। वी वेंट फॉर अल्टरनेट ओपिनियन इन होली फैमिली हॉस्पिटल। वहां भी जो गायनी चीफ थी उनको सब डिटेल्स दी तो वही, उनके भी वही लैंग्वेज थी कि सर्जरी इज ए मस्ट, अदरवाइज ये डैमेज हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, लाइक दैट। आई टोल्ड डॉक्टर, मैंने कहा कैन वी हैव अनदर अल्ट्रासाउंड? ये पिछले 10 दिन की रिपोर्ट्स आप देख रहे हैं, मुझे लगता है शायद कुछ चेंजेस आई हूँ। ही सेड व्हाई नॉट। तो वी हैड अनदर अल्ट्रासाउंड ओवर देयर एंड ग्रेस ऑफ गुरुजी महाराज दैट वो जो इतना बड़ा मास बना हुआ था वो वॉल्यूमेट्रिकली 75% रिड्यूस हो गया था। किडनी वाज बैक टू द नॉर्मल साइज। एंड जब डॉक्टर साहब ने वो रिपोर्ट देखी, ही सेड के दिस कैन बी हैंडल्ड विद मेडिसिन, सर्जरी इज नॉट रिक्वायर्ड। एग्जैक्टली सेम लाइंस जो मेरी आंटी ने मन ही मन गुरुजी से प्रार्थना करी थी, सेम वर्ड्स उन्होंने यूज करे। बट अभी भी वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि नहीं, वो जो अपोलो वाली डॉक्टर हैं वो उनके पास भी जाएं। वी वेंट टू दी डॉक्टर, और जिन डॉक्टर साहब ने वो सर्जरी की डेट दे रखी थी, आफ्टर सीइंग ऑल दीज रिपोर्ट्स, वो भूल की सर्जरी की डेट दे रखी है। उन्होंने मेडिसिन लिख दी और 2 महीने की मेडिसिन लिख दी, चलता है। सो जिसको कहते हैं कि हमें मांगना भी नहीं आता। अब मांगा क्या? मेडिसिन से ठीक कर दो। अब गुरु जी महाराज मेडिसिन से ठीक करने वाला रास्ता दे दिया, तो मेडिसिन तो खानी पड़ी, साल 2 साल 3 साल। बट नेवरदीलेस के गोइंग टू बी नाउ अराउंड ऑलमोस्ट 20 years डाउन द लाइन, सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ी। तो दिस इज आवर स्टार्ट विच हैपेंड विद इन 3 to 4 weeks। और जो सेकंड सत्संग था 25 जुलाई 2004 के बाद 29 अगस्त 2004 को केंद्रीय विहार सेक्टर 56 में था। तो वहां मैं अपनी ये सारी रिपोर्ट्स लेके आई वॉज रेजिंग माई हैंड कि मुझे सत्संग करना है, मुझे शेयरिंग करनी है, along with all documentary evidences, previous report, previous size of mass, new report। दिमाग अभी भी वो साइंटिफिक उसमें कि जब तक ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस शेयर नहीं करो, ऐसे खड़े होके कह देने का क्या मतलब है कि ये इतना था अब इतना हो गया। तो जैसे ही उसको मैं कर रहा था तो उस समय मैं शर्मिंदा भी हो रहा था कि 1 महीना पहले मैंने क्या सोचा था कि ये गुरुजी महाराज के कुछ चंद लोग हैं। तो इतनी फास्ट गुरुजी ने करा तो मैं हंस भी रहा था अपने आप पे कि एक और मार्केटिंग मैनेजर गुरुजी ने जनरेट कर दिया। तो हमारे जैसे एक नहीं है, दो नहीं है, 10 नहीं है, 50 नहीं है, ये लाखों हैं, करोड़ों हैं जिन पे गुरुजी महाराज ने असीम अपार कृपा करी हुई है।
मतलब मैं इस चीज को मान ही नहीं सकता कि कोई गुरुजी के पास आया हो और उसकी लाइफ में कोई चेंज नहीं आई है, और एक की लाइफ में गुरुजी उसको जिस लेवल पे आता है उससे मच 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 अपर लेके जाते हैं, नॉट इन मटीरियलिस्टिक डोमेन, इन ऑल डोमेन्स. सो दैट वाज अवर जर्नी, एंड देन देयर इज नो लुकिंग बैक. उसके बाद तो हमारे पास कुछ और बात करने के लिए होती नहीं थी. विद माय फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली, फ्रेंड्स, नेबरहुड, सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की बात होती. और गुरुजी की इतनी कृपा कि उन्होंने सबको एक एक करके, हमारी एक्सटेंडेड फैमिलीज को, फ्रेंड्स को, सबको अपने साथ जोड़ा. वी आर वेरी थैंकफुल टू गुरुजी महाराज. सो वो एम्पायर स्टेट वाले जो वो दिन है वो इतने अमेजिंग थे. तो एक मैं शेयर करता हूँ कि ये सुना था कि गुरुजी सचखंड का प्रसाद देते हैं, कभी कभी प्रोड्यूस करते हैं. वी गॉट दिस अपॉर्चुनिटी इन 2005. तो 2006 में प्लान कर रहे थे गुरुजी का, गुड़गांव में एक सत्संग, वो उसमें गुरुजी आए. उसके लिए गुरुजी को प्रार्थना करने जा रहे थे. तो दिस वाज समवेयर अक्टूबर और सो इन 2005. तो कमांडर शर्मा अंकल, मैं, कमांडर नागपाल, तो तीन चार लोग थे जब गए हैं. और मेरा रूटीन फ्राइडे को जाने का होता था. तो दिस वाज थर्सडे. तो जिस जिसको गुरुजी ने बुलाना था, मेरे मदर इन लॉ भी आए थे, वो भी गए. तो जब शब्द कीर्तन चल रहे थे तो अचानक से शब्द कीर्तन बंद हो गए और मैंने देखा गुरुजी समाधि मुद्रा में आ गए. एंड आई वॉज वेरी हैप्पी. मतलब वो इतनी प्रसन्नता थी उनको, गुरुजी को उस फॉर्मेट में देख के. एंड गुरुजी के हाथ में जो है एक बहुत बड़ा लड्डू प्रसाद आया. एंड उस समय एम्पायर स्टेट में करीबन 300 के आसपास की संगत थी, नीचे ऊपर मिला के. वे टोल्ड कि ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, गुरुजी देंगे सबको थोड़ा थोड़ा. लग रहा था कि ऐसे एक लड्डू प्रसाद में 300 लोगों को कैसे उससे आएगा. बट गुरुजी ने आधे लड्डू प्रसाद में ही 300 लोगों को प्रसाद दिया. और मैंने अपनी जिंदगी में उससे पहले और उस दिन के बाद वैसे स्वादिष्ट प्रसाद, जो कि आत्मा को तृप्त करता हुआ जा रहा हो, कितनी तरह की उसमें सुगंधियां थी, जैसे जैसे गले से नीचे जा रहा था, मतलब वो एक्सपीरियंस ध्यान से बाहर है. उसको मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता. तो दैट वाज गुरुजी महाराज ब्लेसिंग. इन 2004 में एक प्लेटफॉर्म में एक सत्संग हुआ था, 26 दिसंबर 2004. तो उस समय भी जनरल कपूर अंकल को गुरुजी ने कहना शुरू करा था कि मैं फौजियां ब्लेस करना है, एक सत्संग ऑर्गेनाइज करो. तो जब भी जनरल साहब पूछते थे गुरुजी कदों करना है, मैं दसांगा. दो तीन बार पूछ लिया तो गुरुजी ने बोला मैं दसांगा. मैं कहता ना मैं दसांगा. एंड वन फाइन डे देन दिस डेट वाज डिसाइडेड बाय गुरुजी. एंड हमें बहुत बाद में समझ में आती है कि उनकी डेट्स कैसे सिलेक्ट होती है. और उसमें एक तो गुरुजी ने फौजियों को इनविटेशन दिया था जनरल कपूर अंकल के थ्रू. एंड देन ही सेड इसके बाद जिसको बुलाना है मैं खुद बुलाऊंगा. तो उसमें गुरुजी की बहुत सारी संगत ऐसी थी जो कि हॉलीडेज हैं जिस समय, क्रिसमस हॉलीडेज, न्यू ईयर, बहुत सारी संगत थी जो कि अब्रॉड अपने अपने टूर प्लान करे हुई थी. और गुरुजी एक एक को बुला के कह रहे थे कि अच्छा तू सत्संग है, सत्संग पे आना है. गुरुजी साडा था प्रोग्राम है, कैंसिल कर दो. एंड आई नो फ्यू ऑफ देम पर्सनली. काफी लोगों को गुरुजी ने उसमें इनवाइट करा. एंड जब गुरुजी महाराज वहां पे आए उस सत्संग में, अभी आके बैठे थे, तो उसी समय एक इंफॉर्मेशन आई, नॉट रॉन्ग, होम सेक्रेटरी भी वहां पे थे जो रश कर रहे थे, वहां से निकल रहे थे. तो पता लगा जी वो सुनामी आई है इस तरह से, और काफी ज्यादा उसमें डिस्टरबेंस हुई. तो दैट वाज द डे जिस समय गुरुजी ने अपनी बहुत सारी संगत को, बाद में बोला भी कि आई हैव सेव्ड योर लाइफ्स.
तो गुरुजी का वो डिसाइड करना किस दिन होगा, कब होगा, और किस किस को गुरुजी ने वहां पे बुलाया, तो दैट वाज अमेजिंग। और गुरुजी के ब्लेस करने के तरीके तो एकदम से निराले। बहुत कम बात करते थे। मैं 2004 में गया और 2007 में गुरुजी ने अपनी अ, चोला त्याग दिया। तो इस पूरे ड्यूरेशन में मेरी हार्डली हो सकता है 5-7 बार बात हुई होगी, 2-2 3-3 मिनट की ब्रीफ। बट नेवर, जो उनका तरीका है ब्लेस करने का, कि जा ऐश कर, जा तेरा कल्याण कीता। तो गुरुजी महाराज के मुख से ये शब्द सुनने को मिले, एंड उनका मतलब जो है 20 साल डाउन दी लाइन जब समझ में आता है, वो अमेजिंग है। कभी कभार तो हम ऐश कर को ये समझ लेते हैं कि बहुत सारी मटेरियलिस्टिक चीजें आपको दे दी एंड आज कर। बट आई हैव अंडरस्टूड कि अभी जैसे शब्द एक चल रहा था, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पाए। तो जब गुरुजी कहते ऐश कर, तो लाइफ में सर्कमस्टांसेस कुछ भी आते रहे, लाइफ में ऊंच नीच कुछ भी आती रहे, रोलर कोस्टर की तरह भी चलती रहे, बट वो एटीट्यूड जो है गुरुजी वो ऐसे वाला प्रदान कर देते हैं। तो तभी ये पॉसिबल हो पाता है कि जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, तो दुख कैसा पाए। उन्हीं सिमिलर सर्कमस्टांसेस में जो गुरु के पास नहीं है, वो उसमें बहुत ज्यादा दुखी हो सकते हैं। और जब गुरु अपने चरण शरण में ले लेते हैं, तो वही सर्कमस्टांसेस उसके साथ भी आए, बट गुरु उसमें उसको इतना स्टेबल रखते हैं, उससे बढ़कर के तो ऐश कोई है ही नहीं। तो दैट इज अमेजिंग वेज ऑफ गुरु जी महाराज। अदरवाइज वो कोई प्रवचन नहीं करते थे, कोई मनाही नहीं करते थे, ये करना है, ये नहीं करना, ये डू है, ये डोंट है। नो। हाँ, कभी कभी सिंपल सी चीजें, वो भी डायरेक्ट नहीं। जैसे जनरल कपूर अंकल के थ्रू से हमने सुनी, एक बार रात लेट 1-1:30 बजे तक बैठे हुए थे, तो तब गुरुजी ने 2-3 बातें बोली कि अगर किसी का, पहली बात तो किसी का भला कर सकते हो तो करो, और अगर किसी का भला नहीं कर सकते तो उसका कम से कम बुरा नहीं करो। बहुत सिंपल, बहुत ही सिंपल सी लाइन। तो इतने सिंपल सिंपल से वो मैसेजेस दे के जिंदगी को करते थे ऑर्गेनाइज। और गुरुजी के पास तो वो जो कंपोजिशन ऑफ संगत जिसको कहते हैं, वी हैव सीन कि फ्रॉम ऑल सेक्ट्स, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। तो दिस इज नॉट ए अनदर वे ऑफ रिलीजन, दिस इज वे ऑफ लाइफ। जिंदगी जीने की कला सिखाते थे गुरु जी महाराज। और सब धर्मों के लोग जो है वहां पे गुरु जी के पास आते थे। और चार लोग जब एक ही थाली में लंगर करते थे, एंड समटाइम्स इट कैन बी लाइक दैट आल्सो के आपका ड्राइवर जो है वो भी जाना शुरू हो गया और वो भी महाराज के वहां बैठ के शब्द कीर्तन सुन रहे हैं, और जिस समय लंगर प्रसाद के लिए आए हैं, तो सामने आप हैं और सामने ये ड्राइवर है। तो इसी तरह से जिसको कहते कि एक बार मैंने देखा था ये, उस समय प्रणब मुखर्जी साहब थे डिफेंस मिनिस्टर। तो वो आए थे, तो ऐसे नहीं होता था कि मिनिस्टर आ गए हैं या कोई डिग्निटरी आ गई है तो उनकी उनको गुरुजी अलग से मिलते थे। गुरुजी अपने सिंहासन पे रहते थे, जो भी आता था वहाँ नीचे सब बैठते थे, जैसे वैसे ही बैठते थे उनके चरणों में। और जब लंगर प्रसाद हुआ तो जलवाई टावर से एक रिटायर्ड फौजी थे, और सामने उनके डिफेंस मिनिस्टर बैठे हुए थे, एक ही थाली में वो लंगर हो रहा है। तो ये चीजें जो गुरुजी ने सिखाई कि अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, वो प्रैक्टिकल। गुरु जी कहा करते थे अच्छे सब कुछ प्रैक्टिकल होता है, एंड दैट इज वेरी ट्रू। मतलब अदरवाइज जैसे मैंने बोला कि मैं रिलीजियस था, बट रिलीजन में बहुत सारी रिलीजियस अपने रामायण गीता ये सब चीजें टाइम टू टाइम पढ़ी। लेकिन यहाँ मंदिर जाना जैसे होता था, मेरा एक रूटीन होता था हर ट्यूसडे मंदिर जाना। लेकिन वो इतना शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता था कि एज ए रिचुअल जाते थे, 5 से 10 मिनट स्पेंड करते थे, लाइन में लगे, प्रसाद चढ़ाया, घंटी बजाई, और बाहर आके प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करा और हम आगे गए। हार्डली 3 से 4 मिनट या 5 मिनट। बट गुरुजी जब 2 घंटे बिठाते थे एज ए प्रिंसिपल, शब्द कीर्तन अपने सामने बैठ के सुनाते थे, तो
वो इतना अमेजिंग एक्सपीरियंस होता था, मतलब टू सम एक्सटेंट के कई बार उसमें आई सीन सम पर्सन इज फ्रॉम बंगाल, समवन इज फ्रॉम हैदराबाद, या कुछ जो है फ्रॉम तमिलनाडु। तो मैं कई बार देखता था कि इनको कितनी समझ में आ रही होगी, बट टाइम एंड अगेन सुनने के बाद जो है वो उनको भी शब्द कीर्तन का मतलब इतना अच्छे से पता होता था। दैट वाज अमेजिंग। एंड एक एक बात तो है, एक आंटी ने बोला गुरुजी को, गुरुजी ये जो चल रहा है मैंने समझ नहीं आ रहा। तो व्हाट गुरुजी टोल्ड हर, तेन समझन ली किन्ने क्या है, तू सुन। तो जब 2 घंटे हम मोबाइल ऑफ करके शब्द कीर्तन सुनना शुरू करते हैं एक डिसिप्लिन के साथ, तो वो धीरे 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 समझ अपने आप से आनी शुरू हो जाती है। तो ये गुरुजी का एक, इसको मैं कहता हूँ स्पिरिचुअल वर्कशॉप। एक तो थ्योरेटिकल चीजें हैं, जब हम अपने उसमें देखते हैं अलग अलग धार्मिक ग्रंथों में। तो इन टर्म्स ऑफ इंजीनियरिंग अगर मैं बोलूँ कि एक थ्योरेटिकल क्लासेस हैं, मतलब थर्मोडायनेमिक्स की, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, और एक वर्कशॉप है जिसमें आपकी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस होती है। तो वो हैंड्स ऑन प्रैक्टिस इतनी ज्यादा अमेजिंग, इतनी ज्यादा वंडरफुल थी। एंड जैसे मैंने बताया शुरू में कि मैंने ऑटोबायोग्राफी में योगी पढ़ी, उसमें एक क्रिया योग की बात आई थी। एंड आई कमिटेड कि जब कभी भी मेरे को अपॉर्चुनिटी मिलेगी मैं इसको क्रिया योग को सीखूंगा। तो गुरुजी के पास जाने के बाद करीबन 15 दिन में ही एक एडवर्टाइजमेंट आई कि डीएलएफ में इस तरह से इनका क्रिया योग सिखाने का एक सेंटर खुला है। तो आई वॉज फ्रॉम द फर्स्ट बैच, आई जॉइन दैट क्योंकि आई कमिटेड माई सेल्फ। तो वो सीखने के बाद जब मैं आके लोगों से पूछता था कि जो अपने गुरुजी के पास संगत में होते थे, किसी को मैं डीप मेडिटेशन में देखता था, तो आई यूज्ड टू आस्क, मैंने कहा अंकल आपने मेडिटेशन सीखी कहीं से? नेवर एवर। तो वो तो गुरुजी के जब चरणों में बैठते थे, और जिसको कहते हैं नदरी नदर निहाल करना, गुरुजी एक एक नजर से देख के ही कैसे ब्लेस कर देते थे, सो दैट वाज अमेजिंग। और सब सिखा देते थे। नाउ कभी कभी शायद ये लगना शुरू हो जाता है हमें कि उस समय तो गुरुजी फिजिकल फॉर्म में प्रेजेंट थे, और नई संगत पुरानी संगत को अगर मैं इस तरह से डिफाइन करना चाहूँ कि जो लोग गुरुजी के फिजिकल फॉर्म में जब गुरुजी थे तब गुरुजी से मिले, आई कैन डिफाइन दैट एज ओल्ड संगत, और जो बाद में मिले न्यू संगत। बट नेवर, जो वो सो कॉल्ड न्यू संगत जिन्होंने गुरुजी महाराज को फिजिकल फॉर्म में नहीं देखा, उनके साथ गुरुजी का इंटरेक्शन इतना वंडरफुल है। मेरे पास इतनी एग्जांपल्स है ऑफ यू पीपल अराउंड मी कि गुरुजी का चोला छोड़ने के बाद गुरुजी उनके साथ किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं, कितनी डिटेल के साथ इंटरेक्ट करते हैं, मतलब बयान से परे है वो। तो इसलिए ये सोच कभी आ जाती है कि उस समय तो इन अंकल ने तो गुरुजी को देखा हुआ है, इन्होंने छुआ हुआ है, और उस समय तो गुरुजी नजरों नजर निहाल करते थे। तो ये आज भी वो प्रोसेस वैसे ही चल रहा है, गुरुजी को वैसे ही अवेलेबल मानते हैं, कहीं नहीं गए। मेरी बिटिया को एक एक बार ऐसे ही वो ड्रीम आया जिसमें वो एम्पायर स्टेट में थी गुरुजी का फिजिकल फॉर्म छोड़ने के बाद। तो देखती है कि गुरुजी अचानक से उसको नजर आता है, वो गुरुजी। तो गुरुजी ऐसे एम्पायर स्टेट में जो सीढ़ियां ऊपर जाती हैं उसकी तरफ जा रहे थे, तो इसने आवाज मारी गुरुजी, और उनके चरणों में गिर गई। तो कहती कि गुरुजी मुझे आपकी बहुत याद आती है। मेरा स्टार्टेड वीपिंग। तो गुरुजी ने बोला इसको, मैं तक किधरे भी नहीं गया, मैं किथे नहीं गया, ਜਦੋਂ भी तू मैनू याद करेगी आई विल बी ऑलवेज देयर। एंड इट हैपेंस लाइक दैट ओनली। माय यंगर ब्रदर इन 2012, लुधियाना में उस समय बहुत सत्संग नहीं होते थे, वो दूसरा या तीसरा सत्संग था उस समय लुधियाना में इनके यहाँ। तो एक दिन सवेरे सवेरे मेरे पास कॉल आया उसका कि ये वाला शब्द है। आई सेड यस, ये वाला है। उसने 8-10 शब्द की जो मेरे को लिस्ट बताई। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा क्या बात? कह रहा नहीं वो सत्संग है ना गुरु जी का, तो रात को गुरु जी ड्रीम में आए थे, एंड ही हैज गिवन मी दिस डिटेल, ये शब्द चलेंगे,
और इस ऑर्डर में चलेंगे, इतनी डिटेलिंग। और ऐसे ही एक बार फिर उस बिफोर सत्संग गुरु जी इसके ड्रीम में आए, और बोला कि गुरु जी को उनकी कार में लेके आ रहे हैं, और गुरु जी कहते हैं कि इथे रोको, इधर अंदर जाना है। नहीं, गुरु जी सत्संग ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ, ਉੱਥੇ हॉल ਦੇ ਵਿੱਚ। इस साइड मैंने पता है, इधर मैं तेरे कार जाना है। तो गुरु जी वहां गाड़ी रोक के साथ इनके घर में आए, ब्लेस करा, एंड सेड नाउ वी विल बी गोइंग टू दी सत्संग प्लेस। तो कहाँ पे गए गुरु जी? कहीं नहीं गए। और टाइमिंग तो गुरु जी की होती है, कि कई बार जो है हमें पता भी होता है लेकिन वहां तक जा नहीं पाते। तो ऐसे एक अंकल हमारे कॉम्प्लेक्स में थे, 2006 में वो गुरुजी को के बारे में जानते थे, लेकिन फिजिकल फॉर्म में थे तो नहीं जा पाए। तो उनका उनका जो बारी आई जाके 2017 में, केसी जैन अंकल थे। तो 17 में एक दिन सवेरे सवेरे मेरे पास उनका फोन आया कि ऐसे ऐसे करके मैंने एक ड्रीम देखा है, इसमें बहुत भीड़ है, लाखों लोग हैं, और बीच में से एक महापुरुष निकल के आए हैं और मेरे सिर पे हाथ रखा है, और इससे पहले कि मैं उनको देख पाऊं चले गए। देन इस सेड कि मैंने उस पूरी भीड़ में मेरे को और कोई नहीं दिखा, ना ही मेरा कोई फ्रेंड, ना ही मेरा कोई रिलेटिव, ना ही कोई फैमिली से, एक्सेप्ट दैट कि आई हैव सीन यू। तो मैंने कहा वो तो पता है फिर जैन साहब आपको। कहते हाँ, इसलिए मैंने कॉल करा है कि मुझे गुरुजी के पास जाना। तो उस दिन के बाद जो उनका गुरुजी के साथ कनेक्शन हुआ, वो सुपर्ब है, अमेजिंग। टू दैट एक्सटेंट के गुरुजी उनके ड्रीम में आके कब सत्संग करना है, कौन से कलर की डेकोरेशन होगी फ्लावर्स की, कितने स्वरूप लगेंगे, और एक उनको शब्द बताया कि ये वाला शब्द चलेगा जो कि अभी उन्होंने कभी सुना ही नहीं था। सवेरे उठ के सर्च करा इंटरनेट पे कि गॉड दैट शब्द, वो शब्द चला। वो टू वे इंटरेक्ट करते हैं, ये गॉड है वो जो कि हमारा है, परमात्मा है। टू वे इंटरेक्शन है। जैसे मैंने बताया कि मैं रिलीजियस था, तो गुरु जी की कृपा से ही मेरे को करीबन 6 महीने लगे, बट आफ्टर 6 मंथ्स एक दिन गुरु जी के स्वरूप के आगे मैं खड़ा होके प्रार्थना करी कि आज के बाद मेरे राम भी आप हो, मेरे कृष्ण भी आप हो, मेरे जितने देवी देवता को मानता था, दुर्गा माता को मानता था, ठीक है, तो जितने देवी देवता को मानता हूँ, हनुमान जी को मानता हूँ, मेरे लिए आज के बाद सब आप ही हो। तो अगर गॉड कोई एग्जिस्ट करता है तो वो मेरे लिए वो आप हो। तो मेरे को ये प्रार्थना करी कि मैं गुरु को 1 इंच भी गॉड से नीचे नहीं समझ लूं, कि गुरु मेरे को परमात्मा से मिलाएगा, मेरे लिए आप ही परमात्मा हो, बस ऐसी मुझे सद्बुद्धि देना। तो महाराज की इतनी कृपा है, बस उनसे ये प्रार्थना है कि ये सद्बुद्धि हमेशा देते रहे, हमेशा देते रहे। एंड देयर इज ए, बिटिया के कुछ सत्संग है, जैसे मेरी बिटिया छोटी थी जिस समय जब हम गए हैं, तो उस समय उसको लगता था कि ये एक टफ मेडिकल सिचुएशन में से गुजर रहे हैं। कोई बात नहीं, 6 महीने साल में ये जब ठीक ठाक हो जाएंगे ना, तो अपने आप इस प्रोसेस से निकलाएंगे। कि उसको बिलीव ही नहीं हो रहा था, उसके अंदर ही नहीं जा रहा था कि माय फादर कैन गो टू सच ए प्लेस, और कहीं जाके किसी के चरणों में ये माथा टेकेंगे। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, उससे पहले जो, मतलब हमारे साथ जाती तो थी ये, लेकिन इसने हमें बहुत बाद में बताया कि ये काफी समय तक गुरुजी के चरणों में माथा ही नहीं टेकती थी। ये कह के कि वो पेरेंट्स को मैं माथा नहीं टेकती, हमारे उसमें मना होता है कि लड़की नहीं फादर के पैर छूती, तो मैं आपके क्यों छू। पर बहुत सारे प्रश्न होते थे इसके दिमाग में, वैसे ही होते थे जैसे एम्पायर स्टेट में जाते थे तो कुछ सिलेक्टेड संगत होती थी। वो जैसे ही ये किसको लगता था कि ये देख लिया इन्होंने मेरे को कि मैं नहीं संगत हूँ, वो मेरे आसपास 4-5 आंटियां बैठ जाती हैं, तो मुझे बोलती रहती थी गुरु जी ऐसे हैं, गुरु जी ऐसे हैं, इन्होंने ये करा। एंड एक ने कहा कि ये संपूर्ण गुरु हैं और ये आपके मन की बात जान लेते हैं। तो तब तक इसके मन में बहुत सारे इकबट होते थे गुरु जी के बारे में। हमसे भी इसने शेयर नहीं करे, बट सब्सिक्वेंटली ही शेयर।
तो कहती मैंने मन ही मन गुरु जी से बोला कि यार, अगर गुरु जी, अगर मेरे मन की सारी बातें जानते हो तो आपको तो पता है मैं आपके बारे में क्या क्या सोचती हूँ, उल्टा सीधा भी सोचती हूँ। तो बेटर यही है कि आप मुझसे कभी बात मत करना, क्योंकि आपने बात करी तो फिर आपने 10 20 50 लोगों के बीच में वो बोल देना कि मैं क्या क्या हो, तो एम्बेरसिंग सिचुएशन हो जाएगी मेरे लिए बहुत। तो दैट वाज हर माइंडसेट। लेकिन जिसको कहते हैं ना कि गुरु अगर अपने फोल्ड में लेते हैं वो छोड़ते नहीं है। तो इट हैपन लाइक दैट कि ये इसको एक दिन ड्रीम आता है कि ये साइकिल पे जा रही है उस पे अपने ट्यूशन के लिए। तो साथ में देखती कि साथ साथ साइकिल पे गुरु जी जा रहे हैं। साइकिल छोड़ती है, भाग के बस पकड़ती है कि ये मैं मुझे नहीं गुरु जी के पास जाना। बस में गई, आ रहे उधर से जब वो देखा कि वो जो कंडक्टर आ रहे हैं दूर से टिकट काटने के लिए, वो गुरु जी महाराज। ये अगेन अगले स्टॉप पे उतर गई। उसके बाद फटाफट ऑटो में एक बैठी कि वहां जाना भैया। डेस्टिनेशन पे पहुंच के जिस समय पेमेंट करने लगी, ऐसे करके पीछे गुरुजी ने घुमाया तो फेस अगेन गुरुजी महाराज। तो वहां से धीरे धीरे ये तो समझ में आने लगी कि ये छोड़ने वाले नहीं है मुझे। और उसके बाद उसके मन में इतने सारे क्वेश्चंस होते थे जो कि टाइम टू टाइम आराम आराम से जब जब जाती रही तो क्वेश्चंस क्लियर होते रहे। एक दिन बड़े मंदिर में बैठी हुई थी शिव जी की मूर्ति के सामने, जो वहाँ कॉफी वाला एक टेबल है लेफ्ट हैंड साइड पे जब एंटर करते हैं, कॉफी स्टैंड है, वो पुराने पुराने टाइम पे वहां बैठ के कॉफी सर्व करते थे। तो वहां पे बैठी हुई थी, तो आवाज आई गुरु जी की, उन तेरे सारे क्वारीज हैं या सारे शंका है उन्होंने हल हो गया, काफी ज्यादा हो गया गुरु जी, अभी भी बचे हुए हैं। 2006 में जब गुरु जी महाराज गुड़गांव में आए, गुड़गांव की संगत को ब्लेस करने के लिए, तो माय डॉटर जैस्मिन शी हैड फेयरवेल प्रोग्राम फॉर सीनियर्स इन आवर स्कूल। तो ये +1 में थी तो +2 की फेयरवेल पार्टी थी, और इसके कुछ प्रोग्राम्स थे, स्टेज के ऊपर कोई डांस वांस थे। तो जब इसको बोला तो कहती चलो दो हैं, सवेरे भी है शाम भी है, तो एक में अटेंड कर लेती हूँ, तो एक में आके गुरुजी को माथा टेक लिया। तो इट हैपन लाइक दैट कि वहां मैं इसको लेने नहीं जा पाया। तो अगली सुबह जिस समय हम बात कर रहे थे, भाई आंटी वाज saying कि आप बताओ इतनी दूर दूर से लोग माथा टेकने आए और आप इसको लेने नहीं गए। तो इससे पहले कि हमारी और बहस होती, तो शी केम आउट फ्रॉम द अदर रूम। शी सेड कि नहीं आप बहस नहीं करो, मैंने गुरुजी को बोला था, सॉरी, कि अगर अगर आप बात सुनते हो तो मेरी बात सुनो, कि आज ऐसे ऐसे करके मेरे प्रोग्राम्स हैं और मुझे सेकंड हाफ में ये लेने आ जाएंगे, मुझे ये भी प्रोग्राम करना है, फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करना है, तो आज मुझे मत बुलाना, कल को मिलूंगी आपको, कल को आऊंगी। एंड गुरु जी ने वैसे ही करा। एंड उसी रात को एक्चुअली एक जब हम गुरु जी के पास जाना शुरू हुए, जिसको कहते हैं ना रसिक बैरागी गुरु, गुरु जी महाराज ने कभी भी कोई सी चीज छोड़ने के लिए बोला ही नहीं। वो दुनिया छोड़ने के लिए नहीं बोलते, पहाड़ों की कंदरा पे जाके बैठा के वहां पे तपस्या करें। इट्स लाइक दैट कि इस जिंदगी में रहते रहते जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी निभाना है और साथ साथ स्पिरिचुअलिज्म को भी अडॉप्ट करना है। तो न्यू ईयर फंक्शन जितने भी होते थे उसके बाद हमारे सारे न्यू ईयर फंक्शन जो है वो गुरु जी के चरणों में हुए, क्योंकि वहां पे शबद कीर्तन चलते थे पहले, और फिर सब्सिक्वेंटली इट वाज पंजाबी फोक चलता था, इट वाज पार्टी टाइम लाइक दैट। तो रसिक भी और बैरागी भी। तो ऐसी एक न्यू ईयर इवेंट पे जैस्मिन माय डॉटर, ऐसे इन्होंने देखा गुरुजी बैठे और सब डांस कर रहे हैं। उसके मन में ऐसे ही आया कि गुरुजी सबको कह देते हो डांस करने के लिए, आपका मन नहीं करता डांस करने के लिए, आप भी डांस कर लिया करो कभी। मन ही मन सोचा। और 2006 को जब गुरुजी गुड़गांव आए, तो उस रात को जिसमें ये स्कूल में थी और नहीं आई गुरुजी के पास माथा टेकने के लिए, तो रात को गुरुजी इसके सपने में आए और गुरुजी वाज इन ए गुजराती ड्रेस। एंड इसकी हाइट छोटी होती थी, इसकी हाइट छोटी थी उस समय, एज में छोटी थी ये।
तो गुरुजी ने पहले अपनी हाइट को इसके बराबर एडजस्ट करा, एंड 4 डांडिया स्टिक थे। और जितनी बार भी गुरुजी इसके सपने में आए, क्योंकि इसने बोल रखा था गुरुजी कि मेरे से बात मत करना, तो टिल नाउ जब भी सपने में आए गुरुजी ने कभी बात नहीं करी, सिर्फ आंख के इशारे से ऐसे ऐसे बोला कि चल। 2 डांडिया दी, और डांडिया जो है अच्छे से करती 30-40 मिनट मेरे साथ डांडिया का डांस करके देन गुरुजी चले गए। फिर जब उसने करा हमसे शेयर सब्सिक्वेंटली, जब भी ही सेड कि मैंने बोला तो था गुरुजी को कि आपका मन नहीं करता डांस करने के लिए कभी। तो गुरुजी आए तो सही, लेकिन गुरुजी भी पंजाबी, मैं भी पंजाबी, तो गुरुजी ये गुजराती ड्रेस में क्या करने आ गए, ये मेरी समझ में नहीं आया। तो कई साल तक नहीं समझ में आया, 2-3-4 साल तक सोचना छोड़ दिया। तो कई बार वो चीज जो 2006 की हुई है, कभी जाके 2016-17 में जाके समझ में आती। सो आई बी शेयरिंग दैट ऑल्सो बिफोर हैंड्स। लेट मी कम टू दैट के एक तो मैंने जहां से शुरू करा था कि हम एक मंदिर के लिए प्रार्थना करने गए थे, तो वो लैंड भी एलोकेट हुई, वो मंदिर भी बनना शुरू हुआ। और मेरा मंदिर में ट्रस्ट के साथ इन्वॉल्वमेंट कम हो गया थोड़ा। तो कुछ लोग मुझे पूछते थे क्या बात है, आप नाराज हो किसी वजह से, आप कम आते हो, इन्वॉल्वमेंट कम लेते हो। मैंने टोल्ड देम कि यार ऐसा है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो परमात्मा को पाने की एक दौड़ होती है, रेस होती है, वो गुरु जी की कृपा से। तो आई उनकी इतनी असीम कृपा कि उनकी बदौलत मैंने परमात्मा को आमने सामने बैठा देख लिया। सो कंप्लीटिंग दैट पार्ट, एंड जो जो जैस्मिन वाला था कि इस पर्टिकुलर इंसिडेंस के बाद क्या हुआ कि ये भूल गई कि मैंने गुरुजी से प्रॉमिस करा है कि मैं अगले दिन आपको मिलूंगी। गुरुजी कभी कभी जो संगत कार्ड दे के जाती थी, तो गुरुजी कभी कभी दे देते थे कार्ड संगत को कि इस शादी में जाके इसको अटेंड कराना। एंड इट वाज अमेजिंग कि कई बार हमें पता ही नहीं होता था कि किसके यहाँ शादी है, कौन फादर है, किसको जाके मिलना है, बट जाके ये होता था कि संगत की तरफ से आए हैं गुरु जी की। एंड पीपल यूज टू लव दैट। तो ऐसी एक शादी का हमें निमंत्रण आया हुआ था। गुरु जी आए थे 28 जनवरी 2006 को गुड़गांव में। तो 29 का ये इनविटेशन था। तो 29 को शाम को जैसे हम लोग जाने लगे, तो जैस्मिन भी भूल गई कि मैंने गुरुजी को बोला था कि मैं कल मिलूंगी आके। और उस शादी में पहुंच गए, एंजॉइंग। तो व्हाट शी सॉ ऑल ऑफ ए सडन अराउंड 8 o'clock, एंड दैट वाज रेयरेस्ट ऑफ द रेयर ओकेजन। गुरुजी कभी कभी किसी शादी में ब्लेस करने के लिए जाते थे, दैट बट दैट वाज ऑलवेज कि जिस समय एम्पायर स्टेट में से संगत खत्म होने के बाद, सत्संग खत्म होने के बाद, 11 बजे, 12 बजे, या पहले कभी, या नॉन संगत डे में। बट दिस वॉज रेयरेस्ट ऑफ रेयर ओकेजन कि गुरु जी एम्पायर स्टेट से करीबन 7:30 बजे निकले, चाय प्रसाद का वो इशारा करके, और गुरु जी उस शादी में आ गए। और जैसे ही इसने गुरु जी को गेट पे देखा, तो शी फेल्ट सो अशेम्ड कि गुरु जी क्या है आप, मतलब मैं अपना प्रॉमिस भूल गई कि मैं कल आके मिलूंगी आपको, मेरा प्रॉमिस नहीं टूट जाए उसके लिए आप आ गए यहाँ दर्शन देने के लिए। तो दैट वाज द ट्रांसफॉर्मिंग मोमेंट। गुरुजी ने इसके उसमें जो वो ट्रांसफॉर्मेशन दी, उस दिन गुरुजी को इसने नमस्कार करी। और नेक्स्ट टाइम जब एम्पायर स्टेट गए, तो दैट वाज द फर्स्ट डे जब ये कहती कि मैंने गुरुजी के श्री चरणों को अपने हाथ में लेके माथा टेका। उस समय गुरुजी हम 6:45 चले जाते थे, तो साइड बोर्ड पे बैठे होते थे, और स्पोर्ट्स शूज में भी होते थे अभी, शॉर्ट्स में और टी शर्ट में, और बाद में चोले में आते थे। तो जैसे ही स्पोर्ट्स शूज कहती मैंने हाथ में पकड़ के माथा टेका, तो मेरा दिल बैठ गया। ये मैंने क्या मांग लिया गुरु जी से, क्या आप मुझसे कभी बात ही नहीं करना, तो ये तो अब मेरे से कभी बात ही नहीं करेंगे। ऐसे ही सोच के जब उठ के खड़ी हुई, तो दैट वाज द फर्स्ट डे व्हेन गुरु जी स्पोक टू हर। उसको कहते बिन बोलिया सबकी जान ला।
इस आगे कीजिए अरदास। गुरु जी ने इसको पूछा की कर दिए, बताया इस क्लास में पढ़ती हूँ। ऐसे गुरु जी ह्यूमरस भी थे, विटी भी थे, और मजाक भी करते थे। तो ऐसे हंस के कहते, अच्छा छोटी है, नहीं तो ब्याह देंगे। तो इसको तो ये बाकी सारी संगत हंस रही थी, शी वॉज ब्लशिंग। इसको ये नहीं है क्या बोल रहे हैं गुरुजी, इसको ये है कि गुरुजी की और मेरी बात हो गई। तो मैंने सोचा था कि मेरे से तो कभी ये बात ही नहीं करेंगे। तो इसी तरह से ये वो टर्निंग मोमेंट बनाते हैं गुरुजी। और जब अपने श्री चरणों में लेते हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ कि कोई संगत सोचती होगी कि अब तो काश गुरुजी से मिले होते तो उनके चरणों में माथा टेका होता। कोई ऐसी संगत भी है कि 2 साल तक जाती रही और अलाउ ही नहीं करा गुरुजी ने उसको माथा टेकने के लिए। और जब करा तब करा। एंड कमिंग बैक टू दैट इवेंट, जो गुरुजी ने इसके साथ वो गुजराती ड्रेस में डांस करा, तो उसका हमें जो अनफोल्ड हुआ जाके 2017 में, जब जैस्मिन की मैरिज के लिए बात चल रही थी, तो द बॉय बॉय वाज फ्रॉम गुजरात। तो वी कुड लिंक दैट गुरुजी महाराज हैज ऑलरेडी ब्लेस्ड गुजरात। हमें बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी इन्वेस्टिगेशंस की जरूरत नहीं पड़ी, डिटेलिंग की जरूरत नहीं पड़ी। और मेरी आंटी के लिए अदरवाइज ये लगता था गुजरात तो बहुत दूर हो जाएगा। बट सिंस गुरुजी महाराज हैज blessed Gujarat much before, so things were not that difficult for processing. So ये गुरुजी महाराज के ऐसे ऐसे वो अजब खेल है कि जिसका बयान ही बहुत मुश्किल है। और मेरी डॉटर जो है वो गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग से ही चीज है कमर्शियल पायलट। तो ये भी ऐसे हुआ एक बार गुरुजी अपना चोला छोड़ने से पहले, दिस वाज 14th ऑफ मई, हमारा बड़े मंदिर जाने का रूटीन शेड्यूल नहीं था। बट कहीं और मेरी कोई मीटिंग थी, कैंसिल हुई, कहते चलो मंदिर चलते हैं। मंदिर गए अभी। तो देखते क्या है कि गुरुजी कभी कभी आते थे बड़े मंदिर। तो गुरुजी देखते गुरुजी महाराज बैठे हुए, तो पहले तो वहां से हमें कह दिया कि नहीं आप आज छुट्टी है। देन गुरुजी ने आवाज मारी नहीं आने दो। तो फिर जितनी संगत थी सबको, अराउंड 40-50 के आसपास की संगत थी। और गुरु गुरु महाराज एम्पायर स्टेट से संगत के लिए जो है वो पकौड़े और लड्डू ये सब बनवा के लेके आए। वो प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करा उन्होंने। जब जा रहे थे तो मेरी डॉटर जो है शी एल्बोड मी के गुरुजी से वो पूछो। उस समय हमारी बात चल रही थी कि इसको इंजीनियरिंग करानी है या पायलट बनाना है। सो डिसीजन मेकिंग अभी घर में ये था कि 2/3 मेजोरिटी थी मेरी और बिटिया की कि बनाने के लिए। एंड माई आंटी, माई वाइफ सर कि नहीं, कहते चलो गुरुजी से पूछ लेते हैं अगर वो कह देंगे। अभी मैं गया और बहुत कम गुरुजी से प्रार्थना करने की जरूरत पड़ी, क्योंकि प्रोसेस ही ऐसा था कि वो जानते सब। लेकिन शी परस्यूड मी टू मच कि नहीं 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 पूछ दो। तो मैंने जाके अभी वर्ड गुरु भी पूरा नहीं करा था, गुरु जी यहाँ तक भी। तो गुरु जी ने एक मोटी सी डांट लगाई कि कितनी बड़ी क्या है, पुछीदा नहीं होता, पूछोगे काम खराब कर लोगे। तो माई डॉटर इंटरनली वाज थिंकिंग, गुरु जी इतने सालों में कहाँ पूछते हैं, ये तो पूछते ही नहीं। डैड तो मेरे पूछते ही कभी कुछ नहीं है, और मैं भी नहीं पूछती। ये तो एक ही बार पूछने आए थे। मन ही मन उसके ना ये प्रोसेसिंग चल रही थी कि गुरु जी ने उसकी तरफ पढ़ के उसको देखा। उसको कहते छोटे मंदिर पूछ ले। गुरु जी उसकी तरफ देख के कहते छोटे मंदिर से पूछ ले। केम बैक, बैठ गए। तो मैं उसको डांट रहा था। मैंने पहले भी कहा है कि इस तरह से नहीं पूछते गुरु जी से, वो जो कुछ कुछ करते हैं हमारे लिए अच्छा ही करते हैं। एनीवे, हमारी नेक्स्ट टर्न थी जिस समय एम्पायर स्टेट जाने की। तो दैट वाज अवर लास्ट मीटिंग विद गुरु जी इन हिज फिजिकल फॉर्म। तो माई डॉटर अगेन परस्यूड मी। मैंने कहा नहीं, कहते नहीं गुरु जी ने कहा था ना छोटे मंदिर पूछ ले। तो फिर हम फिर गए, जाके माथा टेका, गुरु जी को प्रणाम करा। मैंने कहा गुरु जी इसको पायलट बनाना चाह रहे थे, आपकी आज्ञा चाहिए। ऐसे करके बोल, ऐसे इशारा करके बना दो। तो ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं कि वो पायलट भी बनी है, लेकिन उसके बाद कैसे गुरुजी ने संभाला है, दैट इज अमेजिंग। इसके पायलट बनने के बाद इतना ज्यादा रिसेशन था कि 5 साल तक जॉब नहीं थी। और उन 5 साल में गुरुजी ने कैसे इसको एटीट्यूड वाइज कैसे ट्रेन करा है।
दैट इज द टफेस्ट टाइम फॉर यंगस्टर्स, कि जिस समय आपके पास अगली कुछ चीज करने को नहीं है, आपने जो कुछ करना था वो कर लिया है, और जॉब आपके पास नहीं है, और हमारी फैमिली से कोई पायलट नहीं है, तो मेरे को तो प्रोसेस भी क्लियर नहीं होता था। तब तक लगता था कि हाँ भी ठीक है, जो ये इनिशियल सीपीएल करवाते हैं सेस्ना पे, वो हो जाता है तो उसके बाद एयरलाइन ले लेती है। इसी जमाने में ऐसे होता था, आज से 10 साल, उस समय से 10 साल पहले। लेकिन रिसेशन के बाद ये हो गया कि नहीं, उसके बाद मल्टी इंजन की ट्रेनिंग भी आपको खुद करनी है, अनदर फ्यू लाख ऑफ रुपीज। उसके बाद जो आपकी एयरबस है, एयरबस की ट्रेनिंग रेटिंग उसको बोलते हैं, वो भी आपको खुद करनी है। अगेन ए ह्यूज फंड्स आर रिक्वायर्ड फॉर दैट। पता ही कुछ नहीं था। बट ये गुरुजी महाराज की इतनी असीम कृपा रही कि कैसे उन्होंने सारे फंड्स मैनेज कराए हैं, कैसे कैसे संभाल के प्रोसेस में से लेके गए हैं। अ, कब वो खत्म कराया, 2009 में खत्म कराया सीपीएल, 2014 में जाके इसकी ट्रेनिंग कराई है एयरबस की। तो ये सारी की सारी चीजें इतनी फैंटास्टिक हैं, टाइमिंग सारे। और उस बीच में गुरुजी ने इसको +2 के बाद हो जाती है कमर्शियल पायलट की जो ट्रेनिंग है, तब गुरुजी ने इसको बीबीए कराई, ग्रेजुएशन कराई। देन कैट की तैयारी कराने के बाद इसको एक एविएशन में एक एमबीए जैन यूनिवर्सिटी बेंगलोर में था, वहाँ कैंपस में रख के इसको 1 साल की इसको पूरी करी। जब इस दूसरा भी शुरू हुआ था, दैट वाज द टाइम जब एविएशन की जॉब्स खुलनी शुरू हो गई थी। तो उनकी ब्लेसिंग के साथ फिर हमने इसको जो है एयरबस की रेटिंग कराई, एंड गुरुजी ब्लेस्ड हर विद ए जॉब इन एयर इंडिया टू स्टार्ट विद। नाउ शी इज फ्लाइंग विद विस्तारा। तो ये उनकी इतनी इतनी अपार अपार कृपा है कि जिसको कहते हैं कि फैमिली में से कोई एक बंदा चले जाता है, ये उसको देखते हैं। और वेरिएबल्स कितने देखते हैं, सबसे पहले लाइफ से शुरू करते हैं, फिर हेल्थ देखते हैं, फिर वेल्थ देखते हैं, एटीट्यूड देखते हैं, फिर आपके बच्चों की सेटलिंग देखते हैं, उनकी प्रोफेशनल देखते हैं, शादियां देखते हैं। मतलब कोई सा डोमेन छोड़ते ही नहीं है, किसी एक के जाने से उसकी एक्सटेंडेड उसका। सो गुरु जी महाराज की इतनी असीम कृपा है, इतनी असीम कृपा है कि ये हमारी पूरी की पूरी लाइफ सत्संग है, डे इन डे आउट। तो ये बयान करते रहे तो ये खत्म ही नहीं होता। तो आज के लिए इतना ही कहते हुए महाराज के श्री चरणों में एक बार फिर से प्रणाम। और एक बड़ा सुंदर शब्द है कि आनंद पिया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया। और एक, अगर अगर देखना हो क्या, वेदर यू आर एट राइट प्लेस, तो एक एक आता है शब्द बड़ा सुंदर गुरबानी में कि जिस मिलिए मन होए आनंद, सो सतगुरु कहिए। मतलब आपको कहीं कहीं से आपको रिकन्फर्मेशन नहीं चाहिए इसकी, कहीं से दूसरा आदमी आके आपको बताए कि आप सही जगह पे हो नहीं हो। आप जब गुरु जी के पास आ जाते हो तो आपके मन में जो वो आनंद आना शुरू हो जाता है, जो इतनी भीड़ भाड़, इतनी रेट रेस, इतना भागम भागी, इस सारों में से धीरे धीरे आपको वो कंट्रोल करके एक जो पीस देनी शुरू करते हैं, एक मन को आनंद देना शुरू करते हैं। तो जब वो आपको वो फीलिंग जो है ना, वो इंडिविजुअल, हर एक की अपनी अपनी वो फीलिंग है, जब वो फीलिंग आनी शुरू हो जाए तो वो क्रिस्टल क्लियर मार्क्ड है गुरु ग्रंथ साहब जी में कि जिस मिलिए मन होए आनंद, तो सतगुरु कहिए। मैं यही कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा कि तेरा कीता जातो नाही, मैनू जोग की तोई, मैं निर्गुण यारे, को गुण नाही, आपे तरस प्यो महरामत होई, सतगुरु सज्जन मिले। बहुत कृपा है गुरु जी की, बहुत असीम कृपा है। और सबके ऊपर अपनी कृपा इसी तरह से बनाए रखें। थैंक यू सो मच टू ऑल दी संगत फॉर योर पेशेंट लिसनिंग। थैंक यू सो मच। जय गुरु।